अमेरिका में शेयर बाजार उस समय दबाव में आ गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर 8 नेटो देशों पर सख्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। इस बयान के बाद निवेशकों में घबराहट देखने को मिली और वॉल स्ट्रीट में जोरदार बिकवाली शुरू हो गई। शुरुआती कारोबार में प्रमुख अमेरिकी सूचकांक तेजी से फिसले, जिससे साफ हो गया कि भू राजनीतिक तनाव एक बार फिर बाजार की चाल अब तय कर रहा है। मंगलवार को शुरुआती ट्रेडिंग में S&P 500 करीब 1.3% टूट गया और इसके अलावा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 642 अंक यानी कि 1.3% गिरा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 1.5% की कमजोरी दर्ज की गई। ट्रंप के बयान का असर सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉन्ड मार्केट में ट्रेजरी यील्ड्स ऊपर जाती हुई दिखी। निवेशकों ने सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख किया, जिससे बाजार का सेंटिमेंट और कमजोर हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 10% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप का यह आरोप है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की उनकी कोशिशों का विरोध किया है। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद यूरोपीय शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों को यह डर है कि अगर अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। खास बात यह है कि यूरोपीय यूनियन देशों से अमेरिका का कुल सालाना आयात मेक्सिको और चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों से भी ज्यादा है। ऐसे में टैरिफ लागू होने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने आक्रामक रूख को पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से भी जोड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भेजे एक संदेश में कहा कि अब उन्हें सिर्फ शांति के नजरिए से सोचने का दायित्व महसूस नहीं होता। इस बयान ने कूटनीतिक हलकों में हलचल भी मचा दी है। जानकारों का यह मानना है कि अगर बयानबाजी और टैरिफ की धमकियां इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। बुधवार को एशिया प्रशांत शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। ये गिरावट वॉल स्ट्रीट में रात भर हुई भारी बिकवाली के बाद आई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी तेज की और डेनमार्क के इस क्षेत्र को अमेरिका को सौंपने का विरोध करने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी। एशियाई बाजारों का हाल क्या है वो भी आपको बता दें। हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 26,341 पर रहा, जो पिछले बंद 26,487.51 से नीचे है। वहीं जापान का निक्के 2,251.28% टूटा, जबकि टॉपिक्स 1.09% गिरा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.09% नीचे रहा और स्मॉल कैप कॉस्डाक में 2.2% की गिरावट आई। वहीं ऑस्ट्रेलिया का S&P ASX 200 कारोबार की शुरुआत में 0.32% फिसला। ट्रंप ने शनिवार को यह कहा कि अगर बातचीत से खनिज संपन्न ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण सुनिश्चित नहीं होता तो 8 यूरोपीय देशों के निर्यात पर 1 फरवरी से 10% और 1 जून से 25% तक टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी, जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों उनके प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को इच्छुक नहीं है। ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम की भी आलोचना की। उन्होंने चागोस द्वीप समूह, जहां यूके यूएस का संयुक्त सैन्य अड्डा है, उसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की योजना को बेहद मूर्खतापूर्ण कदम बताया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ग्रीनलैंड हासिल करने के औचित्य से जोड़ा। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की ताज़ा टैरिफ धमकियों को अस्वीकार्य बताया है और प्रतिशोधी कदमों पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस यूरोपीय संघ से उसके सबसे सख्त आर्थिक हथियार एंटी कोएशन इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। अमेरिका में मंगलवार रात प्रमुख सूचकांकों ने 3 महीनों का सबसे खराब सेशन देखा। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 870.74 अंक और 1.76% गिरकर 28,488.59 पर बंद हुआ। वहीं S&P 500 2.06% टूटकर 6,796.86 पर रहा। नस्दाक कंपोजिट 2.39% गिरकर 22,954.32 पर बंद हुआ। ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिकी परिसंपत्तियों से निवेशकों का पलायन दिखा। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में उछाल आया और अमेरिकी डॉलर कमजोर पड़ा। हालांकि एशियाई कारोबार के शुरुआती घंटों में यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की बढ़त भी देखी गई।
आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ट्रंप धमका रहे हैं पूरी दुनिया को और फिर से अब उन्होंने ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए नेटो देशों को धमकी दी है, उसके बाद इसका क्या असर पूरे विश्व पर पड़ेगा और भारत पर क्या असर पड़ते हुए आप देखेंगे? कमेंट में बताइए।